स्कूल में पढ़ रहे बच्चों से लेकर जॉब करते युवकों में हम एक चीज हमेशा कॉमन पाएंगे। वो ये है कि वो एक दूसरे से हमेशा तुलना करते रहेंगे। अपनी तुलना करके वो कभी अपने आप को ऊंचा फील करवाते हैं तो कभी अपने आप में नीचा फील करते हैं। आज की वीडियो में हम इसी विषय पे बात करेंगे, हाउ कंपैरिजन किल्स क्रिएटिविटी। मैं अंकित आप लोगों का स्वागत करता हूँ टेस्ट ऑफ डिजायर के सेल्फ अवेयरनेस सीरीज के एपिसोड नंबर 2 में। पॉइंट नंबर 1, वांट टू बी लाइक हिम और हर। हर व्यक्ति किसी ना किसी की तरह बनना चाहता है। कोई किसी की तरह खूबसूरत दिखना चाहता है तो कोई किसी की तरह काम करना चाहता है। जो हमारा ये दूसरे से कंपेयर करने की प्रवृत्ति है वो हमारी क्रिएटिविटी को किल कर देती है। इसके लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि मैं किसी की तरह दिखना चाहता हूँ तो मैं उसकी तरह मेकअप करने लगूंगा या उसकी तरह अपना रहन सहन करना चाहूंगा, जिसकी वजह से जो हमारी ओरिजिनलिटी होती है, जो हमारी क्रिएटिविटी होती है, वो उससे शैडो हो जाती है। हम उसी की तरह करने लगते हैं काम, हम अपने क्रिएटिविटी को सामने नहीं ला पाते हैं। कोई कोई काम कर रहा है तो उसमें भी यही चीज होती है कि हम वो काम उसी की तरह हूबहू करना चाहेंगे, ना कि अपना कुछ डालेंगे वहाँ, अपनी क्रिएटिविटी को वहाँ उजागर करेंगे। इसी कारण हम धीरे धीरे अपनी ओरिजिनलिटी को कहीं गुमा देते हैं, जिस कारण ना हम उसकी तरह बन पाते हैं ना अपनी तरह रह जाते हैं। हम कहीं बीच में ही अटक जाते हैं, जो ना हमारे लिए बेहतर है ना कि किसी और के लिए भी बेहतर है। पॉइंट नंबर 2, हम देखेंगे अगर हम किसी की तरह बनना चाहते हैं या उसकी तरह बिल्कुल होना चाहते हैं तो हम चीज़ें जल्दी जल्दी करना चाहेंगे और उस जल्दी जल्दी उसकी तरह बनना चाहेंगे। यहाँ पे हम एक चीज़ को पूरी तरीके से भूल जाते हैं कि काम जो होता है एक प्रोसेस होता है, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। हम इन चीज़ों को भूल के हम सीधा स्टेप 4 पे जाना चाहेंगे कि हम उसकी तरह हो जाए। इसके लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि किसी व्यक्ति को पियानो बजाना आता है और हमें वो पियानो बजाना नहीं आता। हम चाहते हैं कि हम उसकी तरह बने, तो हम पियानो बजाना जब सीखेंगे तो पियानो बजाने का भी प्रोसेस होता है कि पहले हमें उसके सुर जानने हैं, फिर वो उसका जो सी स्केल है, डी स्केल है, ये सब जानना होता है। तो हम इन चीज़ों को छोड़ के हम चाहते हैं कि हम उसकी तरह टून बजा सकें, उसकी तरह धुन निकाल सकें। तो इसके चक्कर में हम 3 महीने का प्रोसेस को हम 1 महीने में टाल देते हैं और जिस वजह से वो काम हम बिल्कुल भी अच्छे से सीख नहीं पाते हैं। आपको इस चीज से ये समझ आएगा कि आप कोई भी काम जल्दबाजी में जब करोगे तो आप उसको ढंग से नहीं कर पाओगे। मेरा ये मानना है कि आप कोई भी काम कभी भी कर सकते हो, मगर उसे सीखने के लिए आपको एक समय पे एक काम पर फोकस करना पड़ेगा, जिससे आप उस काम को अच्छे से सीख सको। पॉइंट नंबर 3, हम लोग किसी की तरह बनने के चक्कर में हम अपने कामों के साथ साथ और भी काम उसके जो वो कर रहा होता है वो ले लेते हैं, जिस वजह से हमारे पास एक समय में एक से ज़्यादा काम हो जाते हैं। कभी हमारे पास 10 काम भी हो जाते हैं, जिस चक्कर में हम पे एक बर्डन सा आ जाता है, जिस वजह से ना हम अपना काम कर पाते हैं ना उसकी तरह बनने वाला हम काम कर पाते हैं। इसलिए मेरा मानना ये है कि जो 10 काम है उनको हमें बांट लेना चाहिए, टाइम टेबल कर लेना चाहिए और एक चीज़ को हमेशा याद रखना है कि हमें लॉन्ग टर्म चीज़ों पे जाना चाहिए, ना कि शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म पे हम जाएंगे तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। जो हमारी क्रिएटिविटी है वो शॉर्ट टर्म में कहीं गुम जाएगी और हम लॉन्ग टर्म में अपनी क्रिएटिविटी को ला सकेंगे। धीरे धीरे हम किसी काम को करेंगे। हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि कोई अपनी कहानी लिखता है, कोई राइटर है, तो हम उसकी तरह राइटर बनना चाहते हैं। तो हम लिखना जब चालू करेंगे तो हम बहुत बेकार लिखेंगे, मगर हम जब लिख रहे हैं तो हम सोच रहे हैं कि हम उसकी तरह लिखें। तो हम लिखते टाइम बिल्कुल उसकी तरह हुबहू कॉपी करना चालू कर देंगे तो हमारी क्रिएटिविटी चलेगी और जो हम लिख रहे हैं वो ना ही ओरिजिनल है और ना ही किसी को अच्छा लगेगा, क्योंकि उसमें हमारी क्रिएटिविटी है ही नहीं। हम किसी को कॉपी कर रहे हैं, सिंपल सी बात है। जिस वजह से हम वो काम तो कर रहे हैं मगर हमारे ऊपर बहुत सा बर्डन आ गया कि हमें उसकी तरह नहीं लिख पा रहे, लोगों को अच्छा नहीं लग रहा मेरा लिखा हुआ, हमें और लिखना है और लिखना है और लिखना है, जिसके चक्कर में हम बहुत सारे काम ले लेते हैं अपने ऊपर और बहुत सा बर्डन आ जाता है। इसलिए आपको एक समय पे एक ही काम पर फोकस करना चाहिए। बर्डन के कारण बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो अपने काम कर रहे होते हैं, धीरे धीरे सब छोड़ देते हैं, जिस वजह से उनके लाइफ में कोई भी पर्पस ही नहीं बचता और वो बिना पर्पस की अपनी लाइफ जीने लगते हैं। पॉइंट नंबर 4, आज के समय में बहुत से लोग डिप्रेस हो गए हैं। डिप्रेशन आने के बहुत से कारण हो सकते हैं, मगर उनमें एक कारण जो है वह है अपने आप को दूसरे से कंपेयर करना। जब हम अपने आप को किसी व्यक्ति से कंपेयर करते हैं तो हम पाएंगे कि हम उससे बेहतर हैं और काफ़ी बार हम ये पाएंगे कि वो व्यक्ति हमसे बेहतर है। अब जब हम अपने आप को बेहतर पाते हैं तो हमें डोपामिन रिलीज होता है, जिस वजह से हम हैप्पी हो जाते हैं। और दूसरा व्यक्ति जब हमसे बेहतर होता है तब हमें निराशा होती है और हम उससे बेहतर होना चाहते हैं।
जिस वजह से हम निराश होते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं और काफ़ी बार डिप्रेशन के चलते हुए हम कोई भी काम जो कर रहे थे अच्छे और जो करना चाह रहे थे, वो कोई भी काम हम अच्छे से नहीं कर पाते। हमें उनमें अपना मन लगता ही नहीं है कि हमें वो काम करने चाहिए। जैसे कि हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि मुझे लिखना पसंद है, तो मैं लिख रहा हूँ। अगर मैं डिप्रेस हो गया तो जो मैं लिख रहा हूँ, जहाँ पे अपनी क्रिएटिविटी डाल रहा हूँ, वो लिखना भी मुझे पसंद नहीं आएगा। मुझे अपना कोई भी काम करना पसंद रहेगा ही नहीं। जब हम डिप्रेस हो चुके हैं तो हमें डिप्रेशन से कैसे बचा जाए, ये तुलनात्मक जो चीज़ है उससे हमें कैसे अपने आप को ओवरकम करना है, इसके लिए मैं सबसे अच्छा उपाय यही बताऊंगा कि आपको अपनी तुलना सिर्फ अपने आप से करनी चाहिए। कल आप जैसे थे आज उससे बेहतर बनना चाहिए। आपको सिर्फ देखना चाहिए कल मैं 10 मार्क्स ला रहा था तो आज मैं 12 ला रहा हूँ, जिससे हमें खुशी होगी। तो हम अपने आप को कंपेयर करेंगे तो हमें डिप्रेशन जैसी चीज़ या हम कोई भी काम जो कर रहे हैं उसे हम बेहतर कर पाएंगे। इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि जब मैं स्कूल में पढ़ता था, मैं एक टेस्ट देता हूँ, उसमें मेरे 10 नंबर आते हैं और अगले दिन दूसरे टेस्ट में मेरे 12 नंबर आ रहे हैं और तीसरे दिन मेरे टेस्ट में 10 नंबर फिर से आ रहे हैं। मुझे पता है कि मैं 12 नंबर ला सकता हूँ, इसलिए मैं निराश नहीं होऊंगा। मैं सोचूंगा कि कहीं पे मेरी कमी रह गई है, तो उस कमी को मैं सुधार के चौथे टेस्ट में अपने 12 से भी ज़्यादा नंबर ला सकता हूँ, 14 नंबर। ये चीज़ हमें समझने की ज़रूरत है कि हमें अपने आप से कंपेयर करना सबसे बेहतर चीज़ है, जिससे हम पॉजिटिव ग्रोथ करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और आप आगे भी ऐसी वीडियो चाह रहे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए।